कैसे इंसान कुदरत से खेल रहा है, लेकिन कब तक? कैसे इंसान अपने ज़ाती मुफाद के लिए जानवरों में ख़ास खसूसियात पैदा करने के लिए उनमें तब्दीलियाँ कर रहा है। हम सबको पपीज़ तो बहुत पसंद हैं, लेकिन कुछ साइंसदानों ने इन्हें ज़्यादा ही खूबसूरत बना दिया है। साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने कुत्ते की एक नस्ल बीगल को इस्तेमाल करते हुए उनके स्किन सेल्स में फ्लोरेसेंट जीन्स डाले और फिर उन्होंने इसे एक मादा बीगल के वॉर्म यानी रहम में डाल दिया और नतीजतन ऐसे पपीज़ पैदा हुए जिनके नाखून और पेट का रंग सुर्ख था और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में और भी ज़्यादा सुर्ख चमकने लगते हैं। इंसान रब की तख्लीक में रद्दोबदल से बाज नहीं आता। हमने गंदम को भी तब्दील कर दिया और गोश्त को भी। अब एक ऐसा मुर्गा देखते हैं जिसके पर ही नहीं है। इसराइल में साइंसदानों ने ये नस्ल तैयार की ताकि वक्त और पैसा बचाया जा सके। ये नस्ल जल्दी बड़ी होती है और गर्म माहौल में जिंदा बच सकती है। अब ज़रा बॉडी बिल्डर गाय की तरफ एक नज़र डालते हैं। ये बेल्जियन ब्लू गाय हैं। ये ऐसे प्रोटीन के बगैर पैदा हुए हैं जो इनके अंदर ये फैसला करते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसे होगी। इस वजह से इनके जिस्म में चर्बी ना होने के बराबर है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया कि हम इंसान एक अच्छा स्टीक खा सकें। सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। इंसानों ने मकड़ी के डीएनए को बकरी के सेल्स में ट्रांसप्लांट किया है ताकि वो एक ऐसा ख़ास प्रोटीन वाला दूध दे सके जिसको इस्तेमाल करते हुए मकड़ी के जाले जैसा रेशम बनाया जा सके। ये बकरी और मकड़ी से मिलकर बनाया गया रेशम स्टील से 6 गुना ज़्यादा मजबूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रेशम का क्या होगा? तो ये आर्मी के ऐसे सूट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगा जो वजन में बहुत हल्के होंगे लेकिन इतने मजबूत होंगे कि बुलेट प्रूफ जैकेट भी उनके सामने कुछ नहीं। बात यही ख़त्म नहीं होती। कुछ बकरियों को इंसानी बच्चों के लिए दूध देने के लिए भी मॉडिफाई किया गया। ये कारनामा सर अंजाम देने के लिए बकरी के एम्ब्रियो यानी रहम को इंसानी दूध के प्रोटीन और एंजाइम से इम्प्लांट किया गया। कुछ साइंसदान इंसानी खाम सेल यानी स्टेम सेल्स को सूअर और चूहे के रहम में पैदा करवाने में भी कामयाब हो गए हैं। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया कि इंसानी अज्जा किसी दूसरे जिस्म में अफजाइश पा सकते हैं या नहीं। अगर इंसान को किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो तो वो इन जानवरों से हासिल किए जा सकें। अब कुदरत के साथ आखिरी खिलवाड़ देखते हैं और आखिरी तजर्बे में एक ऐसा चूहा पैदा करवाया गया जिसके जिस्म में इंसानी कान मौजूद है। ये कान सुन तो नहीं सकता लेकिन बज़ाहिर ये एक इंसानी कान जैसा लगता है। ये सब करने के लिए एक टिश्यू जिसे कार्टिलेज कहा जाता है उसे गाय से लिया गया और चूहों में इम्प्लांट किया गया। ये कान आवाज़ तो नहीं सुन सकता था लेकिन डॉक्टर्स बस ये साबित करना चाहते थे कि ये किसी दूसरे जिस्म में अफजाइश पा सकता है या रह सकता है। जब ये तरीक़ाकार बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तो इसे बड़े जानवरों पर भी आजमाया जाएगा, हत्ता कि फिर इंसानों की भी बारी आएगी और शायद फिर एक ऐसा वक्त आ जाए कि इंसान अपने जिस्मानी अज़ा खुद उगाने लगे। इस तजर्बे का यही मकसद था। जहाँ तक इंसानी भलाई की बात है तो ये सब समझ में आता है, लेकिन अगर ये महज ज़ाती मुफाद या बेहतरीन गोश्त और जायकेदार चीज़ें खाने के लिए किया जा रहा है तो ये सब बहुत गलत है। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो कुदरत का क्या रिएक्शन होगा, ज़रा सोचिए।